सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी बड़ा अच्छा भजन चल रहा था, मन में राम बसा ले। उसी की आवश्यकता है। हमारे आराध्य, हमारा इष्ट, हमारा परमेश्वर, ये जिनके प्रति हम समर्पित हैं, जिनको हमने माना है, उनको अगर हमने मन में बसा लिया तो बाहर का सब छूट जाता है। फिर तो वो अंतर हृदय रूपी मंदिर में उनका वास हो जाता है। लेकिन बड़ा कठिन होता है। बाहर तो हम चारों तरफ दौड़ते हैं, ढूंढते हैं, यहाँ वहां, अपने अंदर देखते नहीं। अगर हम बैठ जाएं और एकाग्र चित्त होकर के चिंतन करें, मनन करें, या सतगुरु द्वारा जो नाम हमें मिला हो उसका सुमिरन करें और निरंतर निश्चित तौर पर ऐसा करने पर वो परम दयालु सतगुरु आप कृपावंत होकर के कृपा करते हैं, हमको ऐसी शांति प्रदान करते हैं और अंतर मन से हमको उधर जोड़ देते हैं। कि जब तक मन जहां लगता है वहां की उपलब्धियां हमें होने लगती हैं। मन पढ़ाई में लगा तो अगले क्लास में हम पहुंच जाते हैं। मन खेलने में लगा तो उसमें कामयाबी मिल जाती है। मन सामाजिक कार्यों में लगा तो सामाजिक कार्यों में हम अग्रणी बन जाते हैं। राजनीतिक कार्यों में लगा तो राजनीति में हम आगे बढ़ने लगते हैं। है तो सारा मन का। और मन अंतर्मुखी होकर के मालिक में लगा, सद्गुरु के चरणों में लगा तो उसकी दया के पात्र बन जाते हैं। बाहर की उपलब्धियां भी उससे हैं और अंदर की उपलब्धियां भी उसी से हैं। वो बड़ा कहने में आता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा है, वही यमुना, वही सरस्वती, वहां त्रिवेणी बह रही है। लेकिन मन तो हो एकाग्र। लेकिन हम लोगों की स्थिति बनना बड़ा मुश्किल होता है। इतने मोह माया के बंधन रहते हैं कि कहीं शरीर होता है, कहीं मन होता है। तो कैसे, जब तक वो एकाग्र नहीं हो, एक लक्ष्य पर आरूढ़ नहीं हो हम, तब तक हमें वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। कई बार, अब तो पता नहीं, पहले तो बच्चे जो है, पहले तो पढ़ते नहीं थे साल भर। और जब पढ़ते थे तो क्या करते, रात को कोई जगने वाली गोलियां आती थी कि नींद नहीं आए, और उनका इस्तेमाल करके नींद ना आए और फिर पढ़ाई करते थे। उसने तो हमें ऐसा रसायन दिया है कि चाहे दुनियावी कार्य हो या आध्यात्मिक परमार्थिक कार्य हो, अगर उसको हम ग्रहण कर लें तो सब क्षेत्र में हमें सुते ही एक ताकत बख्शिश में मिल जाती है और उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नाम रसायन सबसे बड़ी बूटी है, लेकिन वो ग्रहण नहीं करना चाहते। उतना विश्वास उस पर नहीं हो पाता। जबकि रामायण के अंदर कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए पारा। सरल सहज तरीका बता दिया। लेकिन वो नाम सतगुरु द्वारा मिला हो, उस नाम का हम जब निरंतर जाप करते हैं तो हमें आंतरिक शांति, आंतरिक आनंद की प्राप्ति, और बाहर के झपेड़े उतना प्रभावी नहीं होते। लेकिन नाम की स्थिति उन्हें होना चाहिए कि निरंतर नाम का जाप चलता रहे, अटूट विश्वास हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, तो सुते सारे काम बनते चले जाते हैं। हम नाम
माला से जोड़ देते हैं कि 108 वाली माला से नाम जप रहे हैं, चलते फिरते जप रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और माला चल रही है, गिनती हो रही है। कबीर साहब ने तो कहा है, कर का मणका डार के मन का मणका फेर, उसको फेरना है, ना कि गिनती में उसको बांधा नहीं जा सकता। कई लोगों को अहंकार भी हो जाता है, मैंने तो इतनी माला का जाप करता हूं निरंतर रोजाना, इतना जाप करता हूं फलाने नाम का, इतना जाप करता हूं फलाने नाम का। अरे एक ही निरंतर चलता रहे तो उसी से काम हो जाता है। वो शक्ति तो सभी नामों में विद्यमान है। हम भ्रम में पड़ जाते हैं। जब हम बिखर जाते हैं तो किसी भी चीज का लाभ हमें नहीं मिल पाता। प्रेम, सच्चा प्रेम एक से हो पाता है, और ईश्वर पे भरोसा वो सबसे बड़ी चीज है। वो कामयाबी की पूंजी है, चाबी है। अगर मालिक के अनुसार हम चलें, सदगुरु के अनुसार हम चलें, तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन हमारा ताला खुल जाएगा और पात्र हो जाएंगे तो वो कुंजी भी दे सकते हैं, चाबी भी दे सकते हैं, लेकिन उसके पात्र तो होना है। वो तो सैत में ही बांटते हैं, राम रतन धन मुझ में खान खुली घटमाए, सैत में ही देते हैं ग्राहक को ऊनाए। पर वैसा अभिलाषी, विरही, प्रेमी, निस्वार्थ देखने में नहीं आता। सबका अपना अपना स्वार्थ है, कहीं धन, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, तो उससे काम नहीं बनता। निश्चित तौर पर जब हम मालिक की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी कृपा से आगे बढ़ेंगे तो हमें उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और नाम का स्मरण निरंतर हमें करने की आवश्यकता है। दुनिया में के विकार उसकी कृपा के बिना नहीं होते, और परमार्थिक कार्य में उसकी अटूट कृपा की आवश्यकता है ही है। और जो पात्र हैं, जिज्ञासु हैं, विरही हैं, प्रेमी हैं, उनको सुते ही उसकी कृपा से लाभ मिलता जाएगा। वो नित्य है, शाश्वत है गुरु तत्व, निरंतर हम सबको देख रहा है। हमारे अंदर का हाल उसको मालूम है, बाहर भविष्य की व्यवस्थाएं भी उसको पता है, और वर्तमान में जहां हम चल रहे हैं उससे भी वो अवगत है। तीनों कालों का जिसको ज्ञान है वो अज्ञेय कैसे हो सकता है। पर हम मन के वशीभूत होकर बुद्धि को उसमें लगा करके उसकी दया से वंचित हो जाते हैं। निरंतर खोज करें, प्रार्थना करें और नाम का जाप करें, साधन रत हों और सभी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। काल तो कई हैं, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग पहले था, फिर उस और कलयुग, और उसके साथ साथ एक काल और जैसे कोरोना काल, ये बड़ा भयंकर चल रहा है, सबको अपने साथ लेता जा रहा है। तो उसकी व्यवस्थाओं को देखते हुए भी हमें अपने शासन प्रशासन का सहयोग भी करना है और उनके नियमों का पालन भी हम करते रहें तो अच्छा है। अभी पता लगा आज के दिन पूर्णतः लॉकडाउन की व्यवस्था थी, धारा 144 भी लगाई हुई है, तो हम लोगों की उपस्थिति में भी कमी की आवश्यकता रहती है। उसका पालन, कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो, इस तरह का भी सार्वजनिक तौर पर कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होना चाहिए। अपन लोग खैर अपने कैंपस में हैं, फिर भी डिस्टेंसिंग का, मास्क का
इन सब चीजों का ध्यान रखें कि खुद बचना है, परिवार बचाना है, समाज बचाना है, और नगर और प्रदेश और देश और विश्व बचाना है। ऐसी भावनाएं भी हमारे साथ होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उनकी दया तो है ही है, बचाने का काम तो वो ही करते हैं, लेकिन फिर भी जो नियम कानून बने हैं वो भी आवश्यक है, फिर उसकी मर्जी। फिर भी कोई घटनाक्रम अगर है तो उससे अपने को जूझना, अपने को समझना, अपने को चलना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और सदैव मालिक की कृपा बनी रहे, वो पात्रता हमारे अंदर पैदा हो जाए कि उनकी दया से कभी हम वंचित ना हो और उनकी दया के लिए सदैव लालायित हों और प्रार्थना, विरह और प्रेम के द्वारा उनको रिझाने का सदैव प्रयत्न करते रहें, क्योंकि उनको सब पता है। तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा से सारे कार्य संपन्न होंगे और अपना जीवन भी सफल होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। ओम।